मोहसिन भाई, ज़ाहिर है अदम बर्दाश्त जब इंसान में नहीं होती, गुस्सा आता है तो वो बहुत से ऐसे स्टेप अपनी ज़िंदगी में उठाता है जो सही नहीं होते। क्या गुस्से में दी गई तलाक में आती है? बिल्कुल इस बात को ले देखिए, शरीयत के अंदर गुस्से में या कोई शख्स मजाक में या किसी भी लहजे में अगर कोई शख्स तलाक देता है तो शरीयत के उसूल के मुताबिक तलाक हो जाएगी। अब उसमें देखा जाए कि उसने कितनी बार कहा है, क्या क्या है, लेकिन अगर चाहे उसने गुस्से में ही कहा हो और बाद में कहे कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था या मेरी अक्ल ज़ाहिल हो गई थी, तो ऐसा नहीं है। बल्कि जिस शख्स ने गुस्से की हालत में भी ये अल्फाज अदा किए, जो भी शख्स है, तो फिर तलाक हो जाएगी। पहला अच्छा, इसमें ये भी कन्फ्यूजन ये होती है कि जैसे कोई एक दफ़ा देता है, फिर 1 महीने बाद एक दफ़ा देता है, तो क्या इस तरह 3 पूरी करनी होती है या एक ही साथ 3 दफ़ा कहना होता है? देखिए, कोई शक नहीं, अल्लाह ना करे। पहली बात तो ये कि ये जो एक साथ कोई शख्स 3 मरतबा कोई अल्फाज कहता है तो ये तलाक़ मुग़ल्लिज़ा कहलाती है। यानी कि इंसान को ऐसा करना ही नहीं चाहिए, बल्कि किसी को दूसरे को मौका भी देना चाहिए कि तवातुर के साथ एकदम ना कहे, बल्कि अगर किसी ने एक मरतबा कह दिया है तो फिर रुके। हो सकता हो, क्योंकि फिर उसके बाद कहते हैं ना, कमान से 3 तलवारें या आप 3 तीर जो है, इसमें से एक तीर निकाल के 2 आपके पास मौजूद हैं, लेकिन नाउज़ुबिल्लाह किसी के पास से तीनों तीर निकल गए तो फिर कुछ नहीं बचता। तो हुक्म यही है कि अहसन तरीका कार क्या है कि कोई शख्स एकदम ना कहे, बल्कि एक मरतबा अगर किसी ने कह दिया, अल्लाह ना करे ऐसी किसी पर नौबत आए, फिर थोड़ा इंतज़ार फरमाए ताकि अल्लाह ताला कोई आपस में बेहतरी फरमा दें। तरीक़ाकार ये। लेकिन अगर किसी ने इकट्ठा भी कर दिया तो ज़ाहिर सी बात है फिर इसके बाद हथियार ही नहीं बचा। और एक बात याद रखिएगा कि फिर मैं वो बात समझाऊँगा, कोई शख्स किसी भी हालत में ये बात कहेगा, चाहे गुस्से की हालत में, चाहे मजाक में या फिर सीधे अंदाज में, तलाक वाक़ हो जाएगी।